बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर कब्ज़ा तो जमा लिया जैसे कैसे भी, लेकिन अब मसला ये है कि इमरान खान साहब मुसलसल बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च भी सर पर खड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला उनके लिए एक और बना हुआ है। फ़िलहाल उनके लिए सबसे बड़ा मसला उनके अपने घर में है। जो लड़ाई शुरू हो चुकी है चचा भतीजी की, वो बड़ी खौफनाक है, बड़ी ख़तरनाक है। और आपके सामने मैं कुछ हक़ाइक़ रखूँगा जो शायद ख़बरों में आपकी नज़र से गुज़रे हों, और उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर इस पर ज़्यादा तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है, इससे भी बड़ा मसला कि 7 इत्तेहादियों का उन्होंने इजलास बुलाया और उसमें एक बड़ा फ़ैसला करना था, वो नहीं कर सके। यानी जब आप घर से ही कमज़ोर होंगे तो आप फ़ैसले क्या खाक ले सकेंगे। फजलुर रहमान साहब शदीद नाराज़ हैं, आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, कोई हुकूमत की हिमायत में बयान नज़र नहीं आएगा, कोई शहबाज शरीफ के साथ खड़े होते नज़र नहीं आएंगे। वजह यह है कि उनको कह दिया गया है कि आप सदारत के उम्मीदवार ही नहीं हैं, छोड़िए, निकलिए, बाय बाय, टाटा। और जरदारी साहब जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, ना सिर्फ सदारत के लिए बल्कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। पीपल्स पार्टी भी चढ़ दौड़ी है और उन्होंने कहा है कि जनाब हमें 5 वजारतें चाहिए, गवर्नर का ओहदा छोड़ें, हम गवर्नर भी नहीं बनते, हम स्पीकर भी नहीं बनते पंजाब में, हमें आप दें जनाब 5 वजारतें ताकि हम कारकुनों के काम कर सकें। आप समझ रहे हैं ना, काम कर सकें, ताकि उन्होंने यहाँ पंजाब में वोट बैंक बनाना है तो फिर पता नहीं किस तरह से बर्तियाँ शर्तियाँ जो कुछ भी हो सके हम कर सकें। तो ये जनाब जो इंटरनली देखिए ना, हुकूमत में रहते हुए जो हुकूमती सतह पर जो मसाइल हैं वो ये हैं। अब तो आप सोचिए, और तो और अब मुनहरिफ रुकन, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान साहब भी बरसेंगे जनाब हुकूमत पर, ये खबरें चल रही हैं। और कौमी असम्बली में जनाब वो बरस पड़े वज़ीर आज़म पर, शहबाज शरीफ पर, और कहा कि जी ये देखें क्या हो रहा है। आप यहाँ आकर कहते हैं कि जी ईद पर लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, अभी भी उसी तरह लोड शेडिंग हो रही है, ईद के बाद लोड शेडिंग हो रही है और आपसे झूठ बोला जा रहा है, आप इसका नोटिस लें और बुलाएं मिफ्ता इस्माइल को। या तो वो कुछ ऑपोजिशन अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं और बस ये दिखाने के लिए अपने हल्के में जाना है शायद, तो उससे पहले दिखा रहे हैं देखिए मैं वहाँ जाकर आवाज़ उठाता हूँ, मैं तो अपोजिशन में ही हूँ आज तक, तो पता नहीं वजह क्या है। लेकिन बहरहाल ये हेडलाइन बन गई है कि उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ साहब जवाब दें कि आपकी बात पर अमल ही नहीं हो रहा, लोड शेडिंग तो उसी तरह हो रही है और ये जो चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, बुलाएं मिफ्ता इस्माइल साहब को, हमें जवाब तो दें। तो फिर क्या फ़र्क है आप में और पुरानी हुकूमत में, फिर क्या फ़ायदा हो गया आपके आने का, फिर फ़ायदा क्या है और जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर रहे। तो ये जनाब अब नूर आलम खान साहब भी ये कहेंगे, आप सोचिए ज़रा, ये वक्त आ गया है। तो ये असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात हुई है। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब कुछ ज़रा इसमें शौक में ज़रूर रह गए थे। अब ये पता नहीं प्री प्लान था, ये स्टेज था, फिक्स था मैच या क्या था। तो जनाब अब मरियम साहिबा और चचा जान शहबाज शरीफ ये आमने सामने हैं। आपने देखा जलसे में वो ना कोई जोशो खरोश था, अभी आगे आगे जलसों में देखिएगा ना वो बात थी। मरियम साहबा वहाँ पर भी चचा के हवाले से कह रही थी, बूट पॉलिश कहा जाता है शहबाज शरीफ को ये कहा जाता है, वो कहा जाता है। और अभी साफ़ियों से जो शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग की है उसमें उन्होंने मरियम साहबा के हवाले से जो सवाल हुआ कि जी मरियम तो जर्नलों का नाम ले रही हैं और तनकीद कर रही हैं और अभी भी वो इदारे के हवाले से बात कर रही हैं, तो ये आपकी जमात की पॉलिसी है या क्या है। तो जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी उनको सीरियस ना लिया करें, उनके बयानात को सीरियस ना लिया करें, मरियम साहिबा के बयानात को सीरियस ना लें। आप सोचिए, जिनके पीछे सारी लीडरशिप हाथ बांध कर गर्दनें झुकाए खड़ी होती है, उनके बारे में शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं इनको सीरियस ना लें। जो कि क्राउड पुलर हैं उनको सीरियस ना लें। और ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है कि जी मरियम को आप कहते हैं जी सीरियस ना लें, जो कि नाम ले रही हैं और इमरान खान ने नाम भी नहीं लिया, और आप वो मीर जाफर मीर सादिक को जानबूझकर इदारों की तरफ कर रहे हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि जनाब इदारों ने कोई इससे 20-30% भी हमारा साथ दिया होता जितना इमरान खान का दिया है, या स्पीकर साहब को कहा, राजा परवेज़ अशरफ को, कि पीपल्स पार्टी का साथ दिया होता तो हम जहाज़ की तरह जनाब ले जाते। यानी वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी नून लीग या पीपल्स पार्टी का उस तरह साथ नहीं दिया, या अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है और वो सियासी तौर पर इमरान खान को सपोर्ट किया इस्टेब्लिशमेंट ने, हमें उस तरह नहीं किया। अब पीपल्स पार्टी हमेशा नून लीग पर इल्ज़ाम लगाती रही है और कि जी उनकी माँ पर हमें भी हटाया जाता था। ये एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद तो करनी थी इमरान खान पर, लेकिन साथ ही इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कर गए। तो क्या ये गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं कि आप कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ करते रहे, हमारी उस तरह सपोर्ट नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी की है और ये सब कुछ।
अच्छा जनाब, अब आप देखें, एक तो मैंने आपको जलसे का हवाला दे दिया, 2-3 चीज़ें आप नोट कीजिए। मरीम नवाज़ साहिबा का कोई भी करीबी आदमी आपको काबीना में उस तरह एडजस्ट नज़र नहीं आएगा। ना आपको तलाल चौधरी नज़र आएंगे, ना आपको परवेज़ रशीद साहब नज़र आएंगे जो बड़े अहम लोग हैं, और मेरा ख़्याल है कि सिद्दीकी साहब भी नहीं हैं उसमें। इरफान सिद्दीकी साहब जो कहा जाता है जी स्पीच वगैरह में हेल्प करते हैं, तो ये लोग भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। हत्ता कि तारिक फ़ातमी साहब जो डॉन लीक्स में जिनका नाम आ गया और ज़ाहिर है कि फिर पीछे मरीम का कहा जाता था, उनको भी हटाना पड़ गया। तो वो लोग जो मरीम नवाज़ साहिबा के करीब समझ जाते हैं, ना सिर्फ ये कि वो काबीना में उस तरह नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अभी तो पंजाब में भी उनकी डिस्कशन नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी की हो रही है, मरीम नवाज़ साहिबा के करीबी लोगों की डिस्कशन नहीं हो रही। ये दूसरी चीज़ हो गई। पहले मैंने आपको बताया कि जनाब उनकी बातों को सीरियस ना लिया जाए। ये बयानात की हद तक के यानी वो नहीं चाहते कि वो इस तरह जो भी जलसे जुलूस हैं वो करें या उनमें जो तकरीर करें वो दोनों के बयानात आप देख लें। उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा के लोगों को एडजस्ट ना करना देखें। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ मेरी नज़र में जो है वो है इलेक्शन के हवाले से। आज भी मरीम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि जी इलेक्शन वक्त पर होंगे। अच्छा, वो वक्त अब 2023 का है या किसी भी वक्त हो सकता है। बहरहाल वो ये इशारा दे रही है कि वक्त पर होंगे, अभी साल 1.5 साल अभी तो मिली है, इतनी तगो-दो के बाद, इतनी मिन्नत समाजत के बाद, इतना कुछ करने के बाद तो मिली है कि अल्लाह का वास्ता है कि हमें दे दें, अल्लाह का वास्ता है हमें सीट दे दें। तो बड़ी मेहनत की है। शहबाज शरीफ बड़े अरसे से लगे हुए थे। वो नवाज़ शरीफ साहब तो चाहते थे इलेक्शन हो, और आज वो कहेंगे कि देखा छोटे भाई मैं तुम्हें समझाता था, बेड़ा गर्क हो रहा है ना आज नून लीग का। तो महंगाई रुक नहीं रही, कोई हालात कंट्रोल नहीं आ रहे, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन इतनी ज़्यादा है, हर तरफ से हम एक्सपोज हो गए हैं, बर्बादी हो गई है। मज़हब कार्ड का इस्तेमाल वो भी नहीं, हाँ मज़हब कार्ड के इस्तेमाल पे मैं आपको बता दूं वो भी शायद नज़र आ रहा है कि वो भी मरीम साहिबा के हल्के या उनके इन्फ्लुएंस में आकर, दबाव में आकर किया गया, और वो उल्टा गले पड़ गया कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ये क्या कर दिया। और उनका भी बयान अब आ गया है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये गलत है, इसको किस तरह से समेटें। वो आपने देखा कि अभी से ही ज़मानत हो गई है शेख रशीद साहब के भतीजे की, तो बाकी इमरान खान का बीच में नाम डालना और 150 लोगों को पूरे पाकिस्तान में जनाब पर्चे दे देना, वो क्या था। तो वो भी लग रहा है कि मरीम साहबा और उसमें शहबाज शरीफ साहब आमने सामने होंगे। तो सबसे अहम चीज़ है इलेक्शंस का। अब आप देखिए कि वहाँ पर इसहाक डार साहब जो नवाज़ शरीफ वाली काबीना है और मरीम साहिबा वाली काबीना है, उसमें इसहाक डार साहब का बड़ा अहम रोल है। और असल तो वो वहाँ से कहते हैं जी मैं चला रहा हूँ मईशत। वो कह रहे हैं अक्टूबर से आगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता हुकूमत का, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए। बिल्कुल वो दो टोक अल्फाज में ये बात कह रहे हैं। तो क्या टाइम पूरा करना है आपने, आप खुद सोचिए ना। तो क्या खाक ये आपने टाइम पूरा करना है, इसका मतलब है कितने माह रह गए हैं आपने, आप देख लीजिए ना। तो 1 साल, वैसे तो जब 5 साल में होता है तो 1 साल पहले ही इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो जाती है, लोग अपने हलकों में जाना शुरू हो जाते हैं, जलसे जुलूस और मीटिंग्स और ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो अभी तो अक्टूबर आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं जी अक्टूबर में हमने ख़त्म कराया। ये साक डार की सोच है। शहबाज शरीफ साहब वाला कैंप इसमें नहीं चाहता। तो नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, इसहाक डार वगैरह वगैरह जो उनकी जो काबीना है वो ये चाहती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, क्योंकि शौक़ भी पूरा कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने और देख लिया, आपको आजमा लिया। मतलब कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही आपसे, ना इमरान खान कंट्रोल में आ रहा है, ना कोई बयानिया कंट्रोल में आ रहा है। जो उनकी तवक्कुआत थी इस्टेब्लिशमेंट से वो शायद नहीं पूरी हो रही। हमारे लोगों को भी एडजस्ट नहीं किया जा रहा, और मईशत वाला जो लेकर आए थे महंगाई मुकाओ, उसमें तो बिल्कुल ही बर्बादी हो गई है। और 7 जमातों के इजलास में जिसमें ये पेट्रोल के हवाले से इन्होंने बुलाया और बताया कि जी हमें महंगा करना पड़ेगा 15 के बाद, तो उसमें ये फैसला भी नहीं सुना सके। इतना खौफ है, इतना यानी ये कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि ये फैसले नहीं ले पा रहे। जब घर से लड़ाई होगी तो फिर कोई क्या फ़ैसले लेगा। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को चूँकि सदारत का उम्मीदवार ही नहीं बनाया जा रहा, फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है और पीपल्स पार्टी को ग्रीन सिग्नल दिया गया है चेयरमैन के लिए भी, तो चेयरमैन सेनेट के लिए भी। तो बताया जा रहा है मौलाना साहब को कि मौलाना साहब आपकी जितनी सीटें हैं ना इतना ही बनता है, 4 आपको वजारतें दे दी हैं, इतनी अहम तरीन वजारतें, डिप्टी स्पीकर का आपको ओहदा दे दिया कौमी असम्बली में, और आप क्या चाहते हैं इतनी सीटों के साथ, तो बस कर दें अब आप। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी जो है उसको ये दिया जा रहा है कि आईनी ओहदे आप पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे, ये अब कह दिया गया है, इस पर लड़ाई है। और मैंने पीपल्स पार्टी का आपको बता दें कि पंजाब में वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लेना चाहते हैं, कहते हैं गवर्नर को छोड़ें, हम कारकुनों के काम क्या करेंगे, हमें तो कारकुनों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क करना है ताकि मतलब उनके काम हो सकें, कहीं शायद मुलाजमतें, रोज़गार, नौकरियाँ शौकरियाँ ये वो कर सकें। थोड़ा सा तो वक्त है, तो जितना हो सकता है यहाँ फैला दें, नई हुकूमत आएगी तब तक देखा जाएगा। और ये हमेशा रहा है, स्टील मिल बर्बाद हो गई, PIA, वापडा, हर चीज़, हर हमारा
रियासती इदारा तबाह हो गया कि इस तरह से आके कारकुनों को भर्ती करो, तो वही काम दोबारा शुरू होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।